शुक्रिया मैडम स्पीकर। पिछले 1-2 हफ्तों से इस हाउस में जो सुनने को मिल रहा है, यकीनन पाकिस्तानियों की, चाहे वो अंदरून पाकिस्तानी हो या बैरून, उनके दिलों की तर्जुमानी हो रही है। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं अपनी पहली ही तकरीर में कह चुका था कि हमें वोट गली कूचे इस बुनियाद पे नहीं मिला था। हमें वोट जो मिला है वो इस फरसूदा निजाम को तब्दील करने के लिए मिला है। मैडम स्पीकर साहिबा, जब लोग जोक दर जोक लाइनों में खड़े थे और मुख्तलिफ निशानात पर मुहर लगा रहे थे, गाजर, बैंगन, टमाटर, मिर्च, बोतल, तो असल में वो इस एस्टेब्लिशमेंट के सरों पर चित्तर मार रहे थे, क्योंकि इस एस्टेब्लिशमेंट ने, इन जर्नैलों ने इस 25 करोड़ आवाम की उनको बेवकूफ समझा और उसके बदले में लोगों ने ये मुहर लगाए ताकि ये लोग हमारे तजलील कर रहे हैं। और रिस्पांस क्या दिया? लोगों ने रिस्पांस इस नारे से दिया कि सिर्फ निशान बदला है, मेरा ईमान नहीं बदला, सारी दुनिया बदली है, मेरा कप्तान नहीं बदला। मैडम स्पीकर साहिबा, जो माशरे आज़ाद होते हैं, जहां पर हकीकी जमहूरियत होती है, जहां पर कानून की बालादस्ती होती है, वहां पर उन माशरों में अपने हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों को उठाया नहीं जाता, उन्हें कैद नहीं किया जाता, उन्हें सजाएं नहीं दी जाती, उन्हें शहीद नहीं किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से ये फिरौन बने बैठे हैं। फिरौन भी दरियाई नील में, उनका भी डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर डूबना पड़ा। शिद्दात भी अगले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अयाशिया करना चाहता था, मगर दरवाजे पर पहुंचकर वो मर गया। नमरूद भी अगले सदियों साल तक हुकूमत करना चाहता था, मगर एक लंगड़े मच्छर ने उसे मार डाला। मैडम स्पीकर साहिबा, ये जब कायदे-आज़म को खदशा हुआ कि ये लोग पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी स्पीच में 4 जून 1948 को उन्हें याद दिलाया कि डू नॉट फॉरगेट दैट द आर्म फोर्सेस आर द सिविल सर्वेंट ऑफ द पीपल and you do not make national policies. It is we, the civilian, who discuss and who decide these issues, and it is your duty to carry out these duties with which you are entrusted. Madam Speaker Sahiba, बदकिस्मती से एक और वारदात खेली जा रही है मेरे स्वात में, और उसका खदशा 2022 में स्वात के बेटे, स्वात का सपूत मुराद सईद ने किया था। लेकिन आज जब उन्होंने निशानदेही की तो वो दुश्मन बन गया उनका, और आज वो रोपोश है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इट्स साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि आज अदालतें हमारी आजाद नहीं है। जब ये ऑपरेशन की बातें हो रही थी तो एक खौफ फैलाया गया स्वात में, और जब खौफ फैलाया गया तो एक किस्म की वारदात खेली गई हमारे स्वात में। पहले मेरे हल्के मलमजबा में एक पुलिस चौकी पर फायरिंग हुई, उसके बाद
मटा पुलिस चौकी, उस पर फायरिंग की गई और एक पुलिस एहलकार शहीद किया गया। फिर मिंगवारा के वस्त में जो शहर है बड़ा, इस सूबे का दूसरा या तीसरा बड़ा शहर है, वहां पर फायरिंग की गई और एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। वो भी एक अजीब दास्तान है। जब मैं फातिहा किले उधर गया उनके पास, तो सारे कुंबे घर का वो एक ही रखवाला था। जब वो एक माह का था तो उसका वालिद साहब 27 साल उम्र में फौत हो गया था और उसकी माँ ने वो सारा खर्चा वगैरह करके इस पे तालीम हासिल करके उसको पुलिस डिपार्टमेंट में जो है उसको नौकरी मिली, उसको भी शहीद किया गया। कल परसों 2-3 दिन हो गए हैं कि एक बार फिर मेरे स्वात में और मेरे हलके में जहानाबाद में एक बम रखा गया। एक सोचा समझा प्लान था, एक मंसूबा था। जब हम लाहौर के लिए जा रहे थे तो ये फॉरनर हमें लंडा की चेक पोस्ट पर नजर आए। मैंने अपने एमएनए सलीम उर रहमान साहब को कहा कि ये फॉरनर्स आ गए हैं, तो उन्होंने डीपीओ साहब को कॉल मिलाई, लेकिन उसने कोई वो जाहिर नहीं किया और उसने कॉल नहीं रिसीव की उस वक्त। लेकिन 1-2 दिन बाद वहां पर धमाका हुआ। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि ना आरपीओ को खबर, ना डीसी को खबर, ना हमें कोई इतला, और इंटेलिजेंस इदारे बार बार कह रहे हैं कि दहशतगर्द आए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये आए किस तरफ? ये पहाड़ों में अगर मौजूद है तो ये क्या हेलीकॉप्टर से उतरे हैं? और अगर जमीनी रास्ते से आए हैं तो ये किस तरह आए? मैडम स्पीकर साहिबा, हमारे पुलिस नौजवान शहीद होते हैं, हमारे शहरी बेगुनाह शहरी शहीद होते हैं। हमें पता है कि यह मंसूबा किसका है। ये अरबों डॉलर चाहते हैं बाहर से, लेकिन निशाना हमारे मासूम शहरी बनते हैं। हम स्वात के लोग, हम स्वात के नुमाइंदे इस ऑपरेशन को और इस ड्रामा जो इन्होंने रचाया है स्वात में, इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। 2024 पर भी बदकिस्मती से हम दुनिया कहां तक पहुंच गई और हम अमन अमन के नारे लगा रहे हैं चौकों पर। हम अमन मार्च पे निकले हुए हैं। हमने वजाहत की है, इनको बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी वहां पे हमने की हुई है कि हम किसी भी किस्म के लिए जो ऑपरेशन ये लोग करवाना चाहते हैं हम बिल्कुल तैयार नहीं है। इस तरीके वारदात पर ये जो खेलना चाहते हैं, हमें पहली खबर है इनसे। मैडम स्पीकर साहिबा, मैं आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जीआईटी टीम बनाया जाए, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और हाई लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये जो हो रहा है बार बार और ये हमारे पुलिस शहीद होते हैं, अभी तक क्यों इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने नहीं आई और ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होता? ये कौन मजबूर है, कौन हायल है इसमें? जेआईटी, ये हमारा मुतालबा है इस फोरम पर कि वो बनाया जाए और इस पर हम वो हमारे जो नुमाइंदे हैं उनके साथ जो बिल्कुल शेयर किया जाए, एक एक नुमाइंदे के साथ हमें बिठाया जाए और हमें इससे आगाह किया जाए। और 27 तारीख को स्वात एक बार फिर निकल रहा है, हमारा अमन मार्च। उस पे हम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, हम अपने अवाम के साथ हैं, हम अपने नौजवानों के साथ हैं। वहां पर इंशाअल्लाह हम उनके साथ उस मैदान में भी खड़े होंगे और हम फ्रंट लाइन पे खेलेंगे। हम जितनी भी एमपीएस है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जितने भी हमारे एमएनएस हैं, हम अपने अवाम के साथ फ्रंट लाइन पे होंगे, फ्रंट रो पे होंगे। लेकिन इस किस्म की वारदात मजीद नहीं खेलनी चाहिए और इसका रिपोर्ट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। जेआईटी का जो हम मुतालबा करते हैं वो हमारे साथ मैडम स्पीकर साहिबा शेयर करें ताकि हमें पता चले, क्योंकि हमें खदशा है, हमें पता है कि रिमोट
धमाका ये कहाँ से हुआ, रिमोट किसके पास थी उस वक्त, और किसको पता था, किसको खबर थी कि फॉरेनर्स आ रहे हैं, बाहर के सफारतकार आ रहे हैं। हमें नहीं इतला, आरपीओ को नहीं इतला, किसी इंटेलिजेंस इदारों को नहीं पता, और ये आ रहे। तो ये एक सोचा समझा प्लान है। इंशाल्लाह इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और जहां तक भी हो हम जाएंगे। शुक्रिया।